हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल शारदा सक्सेस टैनम में। आज बात करते हैं मुर्गी पालन योजना की। उत्तराखंड में सरकार ने शुरू की है मुर्गी पालन योजना और ये सभी किसानों के लिए बहुत ही शानदार योजना है। कारण कि इससे हमारा जो किसान होता है वह कुछ अतिरिक्त आय को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि मुर्गी न्यूट्रिशन के लिए भी बेहतरीन है, क्योंकि मुर्गी से प्राप्त अंडे से हमें एक बेहतर और संपूर्ण न्यूट्रिशन प्राप्त होता है। दूसरा, मुर्गियों का जो व्यवसाय शुरू करना, अगर हम इसे चूजों से शुरुआत करें, यानी छोटे छोटे जो चूजे होते हैं, अगर मुर्गी के बच्चे, अगर उन्हें हम खरीद करके वहां से अगर मुर्गी पालन की शुरुआत करेंगे तो इससे हमारी जो लागत है इसमें भी कमी आएगी। और ये एक किसान के लिए, एक बेरोजगार के लिए बहुत ही शानदार अवसर है। तो इसके लिए हमें लोन कैसे मिलेगा? क्योंकि देखिए, हर किसी के पास जब मुर्गी पालन आप एक पोल्ट्री फार्म के रूप में कर रहे हो तो अप्रोक्सीमेट आपको 25 से 30 लाख रुपए का खर्चा चाहिए, और इतना 30 से 50 लाख भी हो सकता है ये खर्चा जगह के अनुसार। तो इतना हर कोई अपने घर में लेकर नहीं रहता। तो इसीलिए सरकार ने शुरू किया है मुर्गी पालन लोन योजना। मुर्गी पालन योजना इस तरह से मुर्गी पालन लोन, पोल्ट्री फार्म सब्सिडी, इस तरह की अलग अलग योजनाएं अलग अलग सरकारों के द्वारा, भारत सरकार के सहायता से अलग अलग राज्य सरकारों ने शुरू किया है, ताकि स्थानीय स्तर पर ज्यादा से ज्यादा रोजगार को पैदा किया जा सके। इसके लिए कोई विशेष डिग्री की भी जरूरत नहीं होती, यानी कि जैसे ऐसा नहीं है कि आपको बीकॉम या बीए या बीएससी आपका करना जरूरी है। बिल्कुल नहीं, आप अनपढ़ भी हो सकते हैं, बस आपको एक विशेष शिक्षण कुछ कक्षाओं की जरूरत होती है, जिसमें आपको विशेष रूप से इनकी तैयारी के बारे में सिखाया जाए, इनके आहार के बारे में सिखाया जाएगा, इनके पोषाहार के, इनके टीकाकरण के बारे में सिखाया जाएगा, और आप तैयार हो सकते हैं। ये देखिए कितना बेहतरीन पीक है, लेकिन ऐसे ढांचे को बनाने के लिए बहुत पैसा चाहिए। तो इसीलिए शुरुआत की है सरकार ने लोन की। मुर्गी पालन यानी कि जो पोल्ट्री फार्मिंग है, ये पशुपालन विभाग के अंतर्गत ये व्यवसाय आता, क्योंकि ये एक व्यवसाय के रूप में अगर आप इसे बढ़ाते हैं। इसका उद्देश्य है कि अगर खाद्यान्न की कमी हो जाए तो उसमें मीट और अंडे को, खाद्यान्नों में मीट और अंडे को बढ़ावा देना है, वो जरूरी है, जिससे हमारे जो ननिहाल है उनके लिए भरपूर न्यूट्रिशन की प्राप्ति हो। देश में 70,000 करोड़ रुपए का इसका जीडीपी में योगदान है पोल्ट्री फार्म का, पोल्ट्री का। ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अगर इतना जीडीपी है यानी इतने लोगों को ग्रास रूट लेवल पर वर्क भी मिल रहा है। दूसरा, इसकी मांस और अंडे की अगर उपलब्धता पूरी हो जाती है तो इससे हमारा, पहली बात, हमारे जो किसान हैं इन्हें बहुत सहायता मिलती है। दूसरा, इससे जो अतिरिक्त आय का जो साधन है इसे हमें उपलब्ध कराता है हमारे किसानों को, जिससे कोई भी आसानी से व्यवसाय कर सकता है और लाखों का मुनाफा भी कमा सकता है अपनी जरूरत के अनुसार, अपनी जगह के अनुसार। उत्तराखंड सरकार ने 2 योजनाएं अभी लागू की हैं, 2022 दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 में। पहला मुर्गी पालन, दूसरा बकरी पालन। मुर्गी पालन को भारत में बहुत लार्ज स्केल पर स्टार्ट नहीं है, अभी भी, आज भी नहीं है, विदेशों की तरह नहीं है, क्योंकि इसमें अगर पोल्ट्री फार्म को बड़े स्केल पर ले जाना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा दक्षता चाहिए। उसके लिए टीकाकरण से लेकर के हर तरह की सुविधाएं पूरी होनी चाहिए, जो अभी भारत में अभी इतने लार्ज स्केल पर नहीं है। सबसे ज़्यादा मुर्गियों का भोजन, मुर्गियां, कोई भी व्यक्ति जिसके पास बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में भूमि न हो वह भी मुर्गी पालन कर सकता है। एक छोटे से क्षेत्रफल के एक टीन शेड बना करके उसके अंदर बेहतरीन वातावरण को बना करके इससे शुरुआत की जा सकती है। इसमें बहुत बड़ी लागत भी नहीं आती, और इससे फ़ायदा होता है कि अगर हम इसे करते हैं तो जो राज्यों में, जो भारत में जो शैक्षिक बेरोजगारी का जो स्तर बहुत बढ़ चुका है, उससे भी सरकार को निजात मिल सकती है। अब इन जो मुर्गी के चूजे हैं इनको विटामिन ए और विटामिन डी की अति आवश्यकता होती है, क्योंकि जो विटामिन ए है इससे इनका सर्दी और संक्रमण से ये बचते हैं, जबकि इससे इन्हें बचाया जा सकता है, क्योंकि इन्हें बचाना बहुत ज़रूरी हो जाता है बचपन में। दूसरा, इनको कार्बोहाइड्रेट देना होता है, ताकि इनका जो शरीर है जिसमें उसमें
ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, अगर ये इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वगैरह दिया जाता है ताकि इन्हें बेहतर पोषण मिल सके। दूसरा, इनका जो रहने का है, क्योंकि अगर विटामिन ए की इनमें कमी होगी तो रितौंधी रोग हो जाएगा, फिर इन्हें दिखाई नहीं देगा। दूसरा, इससे इन्हें विटामिन और दूसरा इससे इन्हें सर्दी की भी प्रॉब्लम हो सकती है। यानी इनको बहुत मेडिकली रूप से इनका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, किसी भी जीव को अगर आपको आगे व्यवसाय के रूप में अगर आगे बढ़ाना है तो आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा ध्यान देता है, मेडिकली भी। इसमें ग्रामीण क्षेत्र में 2 लाख से लेकर के 25 लाख रुपए तक का लोन प्राप्त कर सकते हैं, जो उत्तराखंड में स्वरोजगार के लिए बहुत ही शानदार है। इसी में एक बकरी पालन योजना का भी सरकार ने शुरुआत किया है। इसमें भी ग्रामीण बेरोजगारों को सरकार प्राथमिकता देगी लोन के लिए। इसमें फायदा होगा, जो ग्रामीण लोकल बेरोजगार बच्चा है उसको बकरी पालन के लिए 2 लाख से 25 लाख तक का जो लोन है, ये बहुत ही शानदार पहल है। क्योंकि ऐसा करने से जो बच्चे व्यवसाय अपना स्वरोजगार कदम उठाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें किसी कारण से वो मौका नहीं मिल पा रहा है, आर्थिक परेशानियों के कारण, तो उनके लिए सरकार ने एक बेहतर विकल्प इस समय बच्चों के सामने रखा है। क्योंकि हमारा उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य, और आपको पता है कि हमारा 80% से भी ज़्यादा जो पहाड़ी राज्य है वहाँ पर चारागाह काफ़ी मात्रा में मिल जाते हैं, चारागाह होता है। आप दूर तक भी कहीं जा सकते हैं, आपके पास ऐसे सुंदर सुंदर जंगल हैं। तो आप एक बार कदम उठाएं स्वरोजगार की दिशा में, तो शायद बहुत ही अच्छा परिणाम आपको भविष्य में मिले। देखिए, पशुपालकों को रोजगार जो पैदा करने का जो अवसर है वो केंद्र सरकार ने नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के तहत शुरू किया है। इसमें सरकार ने कहा है कि यदि कोई अपना फॉर्म शुरू करता है, पशुपालन विभाग की तरफ से उसे 50% सब्सिडी दी जाएगी। कितनी बेहतरीन बात है कि आपने नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के तहत अगर आप कुछ कार्य करना चाहते हैं तो आपको पशुपालन विभाग 50% तो सब्सिडी देगा। कितनी बेहतरीन बात है। और इसके लिए, इस योजना के लिए पात्रता क्या है कि आप एक तो उत्तराखंड के निवासी हो, दूसरा आपने इस योजना का लाभ ले लिया हो, तीसरा जिन्होंने पहले से बकरी पालन किया हुआ है उन्हें इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। और पिछले 5 वर्षों से आपने अगर आप किसी भी अन्य योजना का लाभ ले रहे हैं तो फिर आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि देखिए, अगर अनुभवी लोग इसमें आएंगे, यानी जिनकी पहले से बकरियां हैं, अगर वो लोग इसमें जुड़ते हैं तो उसका फायदा है कि एक तो वो अपने उद्यम को बढ़ा सकते हैं बड़े लार्ज स्केल पे, और दूसरा इससे उनका जो अनुभव है उससे ज़्यादा से ज़्यादा सरकार को फ़ायदा होगा, क्योंकि आगे जाकर के वो उन बकरियों का नुकसान नहीं होगा। क्योंकि अगर व्यक्ति अनुभवहीन है और उसे लोन दे दिया जाता है तो कल के दिन उन बकरियों का जीवित रहना या उनके पालन पोषण को लेकर के बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगाई जा सकती। तो इसी तरह से इस प्रक्रिया को डॉक्टर विशाल, जो कि हमारे उद्यान विभाग के अधिकारी हैं, पशुपालन विभाग के, उनका कहना है कि जो भी व्यक्ति 20 लाख तक का ये प्रोजेक्ट है, अगर इसे करना चाहते हैं तो हम इसके लिए तैयार हैं, लेकिन इसकी एक शर्त है कि 500 मादा बकरी पालने के साथ ही आपको 25 नर भी पालने होंगे, ताकि उनके वंश वृद्धि होती रहे। वंश वृद्धि होने से आपको इससे फायदा होगा कि ताकि भविष्य में बच्चे होते रहेंगे। ठीक, भविष्य में जो आगे की नस्ल पैदा होगी, एक तो वह अच्छी होगी, दूसरा इससे जो व्यवसायी है उसको भी नुकसान नहीं होगा। क्योंकि अगर कुछ आगे बड़ी बकरियां होंगी तो अगर उनके छोटे बच्चे हो जाते हैं तो उससे क्रम बना रहता है। क्योंकि देखिए, बिजनेस मॉडल में जब हम किसी चीज़ को सेट करते हैं तो तब हमें हर दिशा में सोचना होता है। एक भी दिशा का छूटने का मतलब है पूरी की पूरी बर्बादी। इस योजना का लाभ अगर आप लोग लेना चाहते हैं कोई भी, तो भारत सरकार की वेबसाइट पर आपको जाकर इस दी हुई वेबसाइट पर आपको क्लिक करना होगा। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, बैंक खाता पासबुक होनी चाहिए, राशन कार्ड होना चाहिए, निवास
प्रमाण पत्र होना चाहिए और साथ में एक शपथ पत्र जिसमें आप लिखेंगे कि मैं जो भी उक्त घोषणाएं कर रहा हूं वह बिल्कुल सत्यतः प्रमाणित है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा झोल झाल भी होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा। और लोन देने वाले अधिकारी के पास आपको बकरी पालन योजना उत्तराखंड 2023 के नाम से आप फॉर्म को लेंगे, उसे आप फिल करेंगे। जो भी जानकारी आवेदक से पूछी गई है उसे आप सही और सही मतलब बिल्कुल सही सही, क्योंकि देखिए अगर आपका डाटा गलत होता है तो उसका नुकसान भविष्य में आपको ही होता है, लोन भी कैंसिल हो सकता है। इसलिए आप बिल्कुल सही सही देंगे, जिससे आपको सरकार के द्वारा ये जो 2 से 25 लाख तक का ये जो लोन का है, जितने तक का भी आपको बनता है आपको मिल जाएगा, जितनी भी आपकी संख्या है। तो उससे आपको फायदा होगा कि एक तो आप स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ेंगे, दूसरा आप सरकारी नीतियों से जुड़ रहे हैं तो सरकार के द्वारा भी समाज का कल्याण हो रहा है, और तीसरा इससे आप उत्तराखंड में ये जो बेरोजगारी ग्रुप सी के एग्जाम्स में पूरी बेरोजगारों की बाढ़ आ जाती है, इस बाढ़ को भी आप कहीं ना कहीं रोक पाते हैं। ये बहुत ही शानदार है। हमारी 19वीं पशुगणना हुई है उत्तराखंड में, जिसमें बकरियों की आबादी में से सबसे ज्यादा आबादी पिथौरागढ़ में है और सबसे कम आबादी उधम सिंह नगर में है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। जबकि हमारे यहाँ सबसे कम विदेशी नस्ल की जो भेड़ें हैं वो नैनीताल में सबसे कम है, और जो ये भेड़ें हैं ये भी उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा उत्तरकाशी जिले में है। ये अच्छी बात है, क्योंकि पशुपालन में अगर आप बकरी पालन करते हैं तो साथ में आपको भेड़ भी पाली जाती है, क्योंकि भेड़ की ऊन से बनता है रेशा, जिससे आप गर्म कपड़े, कंबल, दन कुछ भी बना सकते हैं, और इससे उत्तराखंड को आय भी होगी, यहाँ पर बेरोजगारी के दंश को भी दूर होगा। लेकिन बकरी पालन योजना में एक हानि भी है। हानि पहला कि उत्तराखंड में बकरी का जो दूध है इसे पीने का चलन नहीं है, जबकि वो बहुत ही पौष्टिक होता है। उसके बावजूद भी हमारे यहाँ बकरियां होने के बावजूद भी पहले से ही उस दूध को पिया नहीं जाता, यानी कि ये वाला चलन है ही नहीं। दूसरा, बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा आपको अलर्ट रहना होता है, ज़रा सी गलती और आपका बहुत भारी भरकम नुकसान हो सकता है। तीसरा, इन्हें चराने के लिए एक तो आपको बहुत ज़्यादा खुला क्षेत्र चाहिए, दूर दराज आपको जंगलों तक जाना होता है। अगर इस कंडीशन में आपके पास 2 लोग नहीं है तो फिर मुश्किल हो जाती है, क्योंकि आपको पता है बकरियों को चराने के लिए बहुत दूर तक जाना होता है। अगर जितनी ज़्यादा बकरी होंगी उतना आपको केयरफुल रहना होता है, अगर आप नहीं रह पाते तो दिक्कत हो जाती है। अब देखिए ये आई है बकरी पालन योजना, उत्तराखंड सरकार की है, तो आपको और इसके लिए यहाँ के जो निवासी हैं उनको ही वरीयता दी जाएगी। तो आप ज़रूर जो भी इसके इच्छुक हों ज़रूर आवेदन करें। ये बहुत ही शानदार योजना है, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, एक नई दिशा देने के लिए। हो सकता है कल के दिन आप भी साइंटिस्ट बन जाएं इसी फील्ड में, आपको पद्मश्री मिल जाए। तो मिलते हैं ऐसे ही वीडियोस के लिए। आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और देखिए कोई भी जो भी सूचनाएं होती हैं ये बेहतरी के लिए सरकार के द्वारा एक अच्छा विजन है, इस पर अमल जरूर कीजिएगा। मिलते